अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मेरी वीडियो को आज आप लोगों ने मुकम्मल देखना है और क्या वजह थी मैं इतने दिन व्लॉगिंग नहीं कर सकी, और नेक्स्ट भी मैं व्लॉगिंग करने का मतलब करने का छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट भी मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, आप लोगों की राय भी चाहिए मुझे। तो काफ़ी कुछ मेरे साथ पेश आया है ऐसा, जो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब छोटे छोटे चाटू की जो है वो डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद बड़ी अम्मी का ऑपरेशन भी उन्हीं दिनों में हो गया, और छोटी बहन के पाँव पर चोट लग गई। मेरी आँख अल्लाह माफ़ करे एक साइड से मैं अंधी ही हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा हादसात मेरे साथ पेश आए, और जिनकी मैं वीडियोज़ वगैरह भी नहीं बना सकी, कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि अपने ही हालात ऐसे हो गए थे कि क्या बताऊँ आप लोगों को। तो आज मेरा दिल किया कि आप लोगों को क्यों नहीं कि व्लॉगिंग करके आज एक वीडियो में सब बताना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ जब तक जिस दिन से मैं व्लॉगिंग करना छोड़ी है। काफ़ी कुछ हादसात मेरे साथ पेश आए हैं, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मुकम्मल वीडियो को वॉच करिएगा और दुआ भी करिएगा। तो जी, हम सबसे पहले तो जब मैं व्लॉगिंग डेली रूटीन पर तो मेरे से वैसे ही व्लॉगिंग नहीं हो रही, तो वैसे ही मैं व्लॉगिंग जो है अब छोड़ रही हूँ। आप लोगों ने मुझे डिसाइड करके बताना है कि इस चैनल पर मैंने इतनी मेहनत की है, तो मुझे इस चैनल पर क्या करना चाहिए नया, क्योंकि व्लॉगिंग बहुत मुश्किल हो रही है हमारे लिए। व्लॉगिंग मैं नहीं कर सकती हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं इस पर क्या क्रिएट करूँ, और इस चैनल को मैं ज़ाया भी नहीं करना चाहती। इस चैनल पर मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कुछ फ़ेस किया है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं इसको ज़ाया कर दूँ, इस चैनल को ख़राब कर दूँ। तो मैं चाहती हूँ इस पर मैं कोई ऐसा टॉपिक जो है क्रिएट कर लूँ, जिसमें मुझे लोगों की बातें भी ना सुननी पड़े, और मैं आसानी से कर सकूँ। व्लॉगिंग मुझसे खुद से ही नहीं हो रही। हमारे कुछ हमारे जो ख़ानदान है, हमारे घरों के हालात हैं, उसमें ये ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि हम बेझिझक होकर इधर-उधर जाएँ और व्लॉगिंग करें। हम जस्ट अपनी वीडियो बना सकते हैं। व्लॉगिंग में तो आप लोगों को पता है कि सब कुछ दिखाना पड़ता है, सब कुछ अपनी लाइफ़ तक शेयर करनी पड़ती है, जो हम मुझसे नहीं हो रहा, और ना मेरे हस्बैंड से नहीं हो रहा। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो चलिए जी, आप लोगों से ये भी जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन-सा टॉपिक जो है क्रिएट करना चाहिए, और जो कोई इस आप सब में से मेरी वीडियो ये देख रहा है, जो अक्लमंद है या फिर मुझे बताना चाहिए उनको कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहन होने के नाते ही आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ कि मुझे क्या करना चाहिए इस चैनल पर। तो जी चलें बताती हूँ आपको कि मैंने इतने दिन जो है व्लॉगिंग क्यों नहीं की। सबसे पहले तो हुआ ऐसा कुछ कि पहले मेरी हल्की-फुल्की सी तबीयत ख़राब थी। हल्की-फुल्की तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं हो रही थी मुझसे, और हस्बैंड तो वैसे मसरूफ़ रहते हैं काम पर। बच्चों को मैं वैसे इस काम में नहीं लगाया कि व्लॉगिंग करें या वो मोबाइल पकड़ें। तो उसके बाद जी हुआ ऐसे कि मैं छोटे को नहला रही थी, वॉशरूम में गुस्लखाने में नहला रही थी उसको, तो साबुन उसने नीचे गिरा दिया, और साबुन से अचानक जो है मेरा पाँव फिसला, और मैं सीधा जाकर लगी आगे शावर जो होता है ना, शावर की वो जो टूटी चलाने वाली होती है, तो उसके अंदर उसके ऊपर मेरी आइज़ लगी। मैं आगे को गिरी हूँ, झुकी हूँ मतलब आगे को, तो उसके ऊपर मेरी आइज़ बहुत ज़ोर से लगी कि इस तरह हालात थी कि आइज़ से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुकम्मल ब्लैक नज़र आता था, कुछ भी नज़र नहीं आता था। और उसी दौरान हमने काफ़ी कुछ ऐसा कुछ काम भी स्टार्ट किए हुए थे, और आप ये सब लोग कुछ देख रहे हैं कि ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मैं वीडियोस शेयर कर रही हूँ, ये मेरी आइज़ पर चोट लगने से पहले की है। ये मैं आप लोगों को ऊपर शो करवा रही हूँ अपनी आइज़, ये आप लोग देख सकते हैं। मुकम्मल वीडियो तो मैं इसकी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे खुद मुनासिब नहीं लगा। मुझे खुद अपनी पर्सनैलिटी पर ही ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ऐसी हालात में या ऐसे फेस के साथ वीडियो बनाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी मेरी आइज़ रिकवर नहीं हुई, निशानात वगैरह है मेरी आइज़ पर, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ठीक हो जाएगी तो फिर मैं बनाऊँगी। और उससे पहले आइज़ पर चोट लगने से पहले मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी, और ये देखें आप लोग, हम छत पर वॉशरूम वगैरह बना रहे हैं, और बाहर मैंने टाइल जो है इतनी खुशी से मकसद ये है कि खुशी रास ही नहीं आई हमें। इतनी खुशी थी मुझे कि हमारे बाहर से फ्रंट बहुत अच्छा हो जाएगा, लुक अच्छी हो जाएगी फ्रंट की, और वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा काम हो रहा था। और ये साथ-साथ मैं वीडियो भी थोड़ी-थोड़ी बना रही थी
कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पता नहीं था कि मैं तकरीबन वीडियो बनाकर मैं महीना 2 तो अपलोड ही नहीं करूँगी। ये टाइल लगवा को भी मुझे तकरीबन 1 माह गुज़र गया है और ये तब की वीडियो है। और ये अब मेरे चोट लगी हुई है, तो अब मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ यही साथ में वीडियो शेयर कर देती हूँ और इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या-क्या हादसात पेश आए हैं। और अभी ये नेक्स्ट आप लोगों को ये 3-4 जो वीडियो है ना, ये आपको पुरानी ही मिलेंगी, क्योंकि ये जो आइज़ मेरी ख़राब हुई है इसकी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर करूँगी, जस्ट पिक्चर ही शेयर की है। ऐसे मुझे ही मुनासिब नहीं लगा और ना ही हस्बैंड को। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ऐसे मेरे चोट लग गई और चोट इतनी शदीद लगी कि बहुत शदीद लग गई थी कि आइज़ की एक साइड जो है ना फुल ब्लू हो गई थी, नीली पड़ गई थी आइज़ और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आइज़ के अंदर मुकम्मल खून जो है ना वो उतर गया था। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, उन्होंने कहा कि मतलब ठीक हो जाएगी, वो ड्रॉप्स देते रहे लेकिन दर्द नहीं ठीक होती थी और स्वेलिंग तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी। तो अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह अब तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसी दौरान जो है जब मेरे चोट लगी है तो मेरे सबसे छोटे चाचू हैं, उनकी भी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ ऊपर शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। तो उसी दौरान जो है मैं जब मेरे आइज़ पर चोट लगी है और मेरी तो हालात इस तरह की थी, मैं बाहर फ़ेस भी नहीं, दरवाज़े से बाहर फ़ेस भी नहीं निकाल सकती थी, इतनी बुरी हालात थी मेरे फ़ेस की। उसी दौरान जो है मेरे चाचू जो हैं वो बीमार हो गए। बहुत ज़्यादा बीमार भी नहीं थे, अभी यंग बिल्कुल, उनकी 30-35 साल जो है एज थी, बच्चे थे, उनकी शादी हुई हुई थी, तो 3-4 माशाल्लाह 5 बच्चे थे उनके। तो वो ऐसे कि वो बीमार हो गए और बीमारी की वजह से तकरीबन उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनके जिगर मैदे का मसला था, जस्ट और कुछ भी मसला नहीं था। जिस दिन चाचू को लेकर गए हैं उसी दौरान जो है बड़ी अम्मी का भी ऑपरेशन था। मैं इतनी बेबस थी घर में कि ना मैं कुछ व्लॉगिंग शूट कर सकती थी, आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकती थी और ना ही मैं अपने चाचू का पता लेने जा सकती थी, तो और ना ही मैं अपनी बड़ी अम्मी का पता लेने जा सकी। उनका तो ऑपरेशन हो गया, उनको रिकवर हो गई माशाल्लाह से, वो ठीक-ठाक होके घर आ गई, लेकिन चाचू जो हैं वो ठीक-ठाक होकर घर नहीं आ पाए। उनको एक हॉस्पिटल से चलकर वो खुद गए हैं बाइक पर अपनी, खुद बाइक पर चल कर गए हैं, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। मतलब जब हॉस्पिटल गए हैं उन अल्लाह के कहते हैं, ये तो मसला नहीं है कि डॉक्टर्स ने कुछ कर दिया, ये हॉस्पिटल्स में कुछ हो गया, ये जब अल्लाह ताला ने लिखी हो ना इंसान की कि अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाना है इंसान को, तो कोई नहीं टाल सकता। हम जो मर्ज़ी बातें करी जाएँ या जो मर्ज़ी बहाने बनाई जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी दिल को समझाने वाली बात होती है। दिल को समझाने वाली बात होती है। तो चाचू को यहाँ से फिर ले गए फ़ैसला चिन्योट में ले गए, चिन्योट में सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उनका जिगर मैदे का मसला ज़्यादा बन गया था, समझ नहीं आ रही थी कुछ भी डॉक्टर्स को कि क्या मसला है। फिर उनको अलाइड में ले गए, फिर उनको अज़ीज़ फ़ातिमा में रखा फ़ैसलाबाद में, तकरीबन 10 दिन ऐसे ही उनको हॉस्पिटल्स में इधर-उधर लेके फिरते रहे हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं हुए। मतलब डाउन ही गए हैं, जितना उनकी तबीयत बेहतर होने की बजाय वो डाउन ही होते चले गए हैं। और आप लोग ये पिक्चर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये सब चाचुओं से मतलब ताया-अबू से चाचुओं से सबसे छोटे थे और इनकी फिर मतलब कि डेथ हो गई इनकी, आखिर में ना इनकी डेथ हो गई। और मैं इतनी बेबस आप लोगों से अपनी बेबसी शेयर कर रही हूँ कि मैं इतनी बेबस थी कि मैं अपने चाचू का भी पता लेने जा नहीं सकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी आइज़ ख़राब हो गई थी, मेरा एक साइड से फेस ख़राब हो गया था। ज़ाहिर-सी बात है, जब स्टील की वो आप लोगों को पता है टूटियाँ होती हैं, तो जैसे ही पाँव फिसला है तो मैं आगे को मतलब हुई हूँ, तो आगे को जैसे ही वो टूटी जो है मेरी आँख में लग गई और आँख ऐसे ही था कि मैं नाबीना हो गई हूँ एक आँख से, कुछ भी दिखता नहीं था। लेकिन अब तो इंशाल्लाह बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा। आप लोग भी कह रहे होंगे कि सिस्टर आज अपनी दुःख भरी कहानी लेकर बैठ गई है। तो वाक़ई बहुत ज़्यादा दुःख भरी कहानी है मेरी और कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब मैं व्लॉगिंग में कुछ आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकती, इतनी पाबंदियाँ तो नहीं कह सकते, बट ख़ानदान में है कुछ ऐसे हिसाब-किताब जो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। जब चाचू की डेथ हुई है, हमारे घर के पास ही थे उनके घर भी, तो मैं ज़्यादा उनकी डेथ के ऊपर भी गई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जा सकी, क्योंकि आइज़ के अंदर थोड़ी-सी भी रोशनी डलती थी ना, तो बहुत ज़्यादा आइज़ में पेन होता था। तो बाकी आप लोग ये देख रहे हैं, ये तो मेरी पुरानी वीडियो है, इसमें मैं आपको बिल्कुल ठीक-ठाक नज़र आ रही हूँ।
खुश भी नज़र आ रही हूँ। और खुश क्यों ना होती, क्योंकि मेरे घर में बाहर से फ्रंट से मैं अपनी मर्ज़ी से लगवा रही थी टाइल, और ये मिस्त्री जो लगे हुए थे उनके लिए खाना वगैरह मैंने बनाया यहाँ पर। उनको दाल गोश्त बनाया था। ये देखिए माशाल्लाह से पहले हमारी लुक घर की ऐसी थी, और बाद में ये टाइल लगवाने के बाद अभी फ्रंट मेरा रहता था। गेट भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप मुकम्मल वीडियो को वॉच करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत हमारा हिसाब किताब होता है। तो बाकी इंशाल्लाह जो बात रहती है नेक्स्ट आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये भी पार्ट 1 था, तो मैंने कहा चलें इसको पार्ट में बनाकर आप लोगों के साथ सब शेयर कर देती हूँ। एक वीडियो में कुछ भी सारा कुछ शेयर नहीं हो रहा था। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्या हुआ था चाचू के बाद, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और कमेंट सेक्शन में दुआ करिएगा चाचू के लिए बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।